हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लांट एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करके प्रैक्टिस करेंगे। मतलब डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस का रेगुलरली। तो जो भी लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं वो इस वीडियो को रेगुलरली देखें और अपनी तैयारी को भी जाँचें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो हंगरी। तो हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो। बोर्नियो जो है वो एक द्वीप है और वो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है। ठीक है, द्वीप में। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चंस भी आपको ध्यान से पढ़ने, इसमें पूछ रहा है कि प्रचलित नहीं है, प्रचलित है के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो पंपाज, ठीक है, इसका उत्तर है पंपाज। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ियाँ। ठीक है, मेघालय पठार का अंश कौन सा पहाड़ नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ। बाकी गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, ये तीनों जो है ये नॉर्थ ईस्ट यानी असम के साइड है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो नाथुला। नाथुला जो एक दर्रा है जो सबसे अधिक ऊंचाई में अवस्थित है। करेवास मृत्तिका जो जाफरन केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ठीक है, तो इसका उत्तर है सही ऑप्शन ए। तो 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31%, यानी कि इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 31% था। क्या चीज़? भारत के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है, यानी नीति का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1956 में। ओके, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 1956 में भारत को भाषा के आधार पर राज्य में डिवाइड कर दिया गया। तो 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ सबसे अधिक चीनी उगाई जाती है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारत राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। 1912 में ही बंगाल और बिहार को अलग कर दिया गया। कब? 22 मार्च। ठीक है, इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, तो खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है वो भूतात्विक दृष्टि से क्या है? पुरानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 2018 तक जो था वो 9 जिलों से, पटना जो है वो 9 जिलों से सीमाबद्ध था और अब जो है वो 8 जिलों से है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ठीक है, तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है कितना? प्रथम। ठीक है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर में बिहार का स्थान पहला है। ठीक है,
भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट में बिहार का स्थान द्वितीय है, ठीक है। किस चीज़ में? तो जूट में, जूट उत्पादन में बिहार का कितना स्थान है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार की में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग के प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को, ठीक है, यानी कि ए इसका सही आंसर है। तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र, ठीक है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर, ठीक है। तो काका साहेब कालेलकर जो थे वो क्या थे? पिछड़ी जाति के प्रथम सभापति थे, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है। राज्य का जो राज्यपाल है उसी के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, ठीक है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। सो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा ही किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। कल फिर हम लोग 25 क्वेश्चंस का सेट लगाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।